गांव की जमीन जा रही सर, बगल में हरदासपुर गांव है, फिर उसके बाद कल्लीपुर आगे गांव है। ये सब जमीन मतलब चिन्हित करके सरकार जबरदस्ती ले लेगी सर। हमने तो सोची कि मोदी जी बड़ा बढ़िया बात, बड़ा नीक काम करत आयन। हमने तो नहीं जाने की मोदी जी हमने तो गला कट दिया। अपना बच्चा को लेकर सड़क के रोड पर बुलडोजर चलवा दे, हम लोग मर जाए। महंगाई इतनी बढ़ गई, अगर बढ़ी नहीं है तो सिर्फ किसानों की जमीन की मुआवजा। हमने नौ दे भैया, अपने काहे की दे ही जमीन। हमने जात कहा, हमने नहीं नाचने तरुआ है, हमने कौन देश से जात केहू हमने के चिन्ही। अगर वो पूरी जमीन को चिन्हित करा है तो ऑलरेडी उसमें घर है तो घर ले ही लेगा, घर तो छोड़ेगा ही नहीं। ऐसा तो है नहीं सर कि एकदम घर मेरा छोड़ देगा। रात्रि में पुलिस आते सबके धमकावा चमकावा आया मत पर हुआ धरना में आए थे तो वहाँ सबको गोड़ तोड़ दे, हाथ तोड़। हमको तो लग रहा है वो सब अधिकारी कुछ खाते नहीं है, अनाज उनाज नहीं खाते हैं वो सब। नहीं तो किसानों का दर्द उन लोगों को महसूस होता है ना कि किसान का क्या दर्द है। गरीबी दूर करब या गरीब दूर करत बन कि गरीबन के हटावत बन। जनता का खाई का कमाई, हमने जितना में उतना में खुश है। वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, आप हमारे पीछे जो ये दृश्य देख पा रहे हैं, ये उसी क्रिकेट का मैदान है जो अभी निर्माणाधीन है। और साथ ही साथ ये पूर्वांचल का कहीं न कहीं क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए इस स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा था। लेकिन ये भी लोग सोचते हैं जो क्रिकेट प्रेमी है कि आगामी भविष्य में जब ये इसका निर्माण हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर आकर के मैच का लुत्फ लेंगे। लेकिन उसके पीछे भी एक कहानी है कि आखिरकार जब ये स्टेडियम का निर्माण हो रहा है तो उसके अगल बगल की जो तमाम जमीनें हैं उसको भी हायर किया जा रहा है। साथ ही साथ अब तो स्टेडियम की जमीन तो हायर हो गई, लेकिन उसके अगल बगल की जो तमाम अगल बगल की फसलें आप देख पा रहे हैं, इन जमीनों को भी अधिग्रहित करने की बात की जा रही है। यहाँ पर तमाम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर महिलाएं हैं और साथ ही साथ तमाम पुरुष भी यहाँ पर मौजूद हैं। चूंकि हम लोग इधर से गुजर रहे थे तो हम लोगों ने बोर्ड देखा कि उस पर हम जमीन जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, इस तरह के बोर्ड आसपास दिखाई दे रहे थे। जैसे इसके उस तरफ भी तमाम बोर्ड लगे हुए और इस तरफ भी। तो यहाँ के कुछ महिलाएं हैं, उन्हीं से लोगों से बातचीत किया जाए कि आखिरकार क्या कुछ मामला है। थोड़ा आप ही से शुरू करते हैं, आइए थोड़ा सा, क्योंकि सबसे पहले जानकारी आप ही दीजिए कि आखिरकार ये आपका जमीन जो जाने की जो बात हो रही है वो किस माध्यम से लिया जा रहा है और कौन सी योजना है जिसके तहत इस जमीन को लेने की बात की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे ग्राम सभा में आए हैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। ऐसा है सर कि ये जमीन पहले हम लोगों का रिंग रोड में चली गई, शेष जमीन थोड़ा बचा तो वो जमीन स्टेडियम के लिए चली गई। अच्छा। अब क्या है कि ये जमीन सरकार अधिग्रहण कर रही है, जैसे स्पोर्ट्स सिटी लैंड पूलिंग के नाम पर। और हमारे इस गांव में तमाम मतलब नोटिस आ गई है कि ये सब जमीन चिन्हित कर दी गई है लेखपाल द्वारा। और सर जबरदस्ती जमीन ये सब ले रहे हैं, एकदम चिन्हित की जा रही है। और ये भी जैसे बताया जा रहा है, ये भी सुनने मिल रहा है कि क्या यहाँ पर एक फसल बोया जाता है, ये रिपोर्ट लगाया नहीं सर, लेखपाल बहुत गलत रिपोर्ट लगाया। हम लोग यहाँ पे 4-4, 5-5 फसल यहाँ पर उगाते हैं। रिपोर्ट लगाया लेखपाल ने? लेखपाल ने सिर्फ यही रिपोर्ट लगाया कि यहाँ पर सिर्फ एक ही फसल होती है। अच्छा। हाँ सर। तो वैसे आप लोग क्या क्या बुआई करते हैं? वैसे तो सर आप लोग देख रहे हैं गेहूं, हम लोग धान और सब्जी वब्जी हर चीज लगाते हैं। यहाँ पर 4-5 फसल लगाते हैं। बरसात के समय में सर हम लोग इतना नेनुआ बहुत सी चीज लगाते हैं यहाँ पर सर, पूरा एकदम खेती होता है चढ़ुआ। लेकिन लेखपाल द्वारा हम लोगों का ये चिन्हित करके बोल दिया है कि सिर्फ एक ही फसल यहाँ पर उगाई जाती है। अच्छा। तो मुआवजे की जो बात हो रही है, मतलब इधर अगल बगल की जो आपका गांव है, कौन सा गांव है आपका? मेरा ग्राम सभा हरपुर है सर। जी सर। बगल में गंजारी स्टेडियम है, बगल में मेरा गंजारी गांव, उसके बगल में हरसोस ग्राम सभा है। अच्छा। इन सब गांव की जमीन जा रही है? सब गांव की जमीन जा रही है सर। बगल में हरदासपुर गांव है, फिर उसके बाद कल्लीपुर आगे गांव है। ये सब जमीन मतलब चिन्हित करके सरकार जबरदस्ती ले लेगी सर। अच्छा जी। तो मुआवजे की क्या बात हो रही है, मतलब कितना आप लोगों को पैसे देने की बात कर रहे हैं? मुआवजे में क्या सर, महंगाई इतनी बढ़ गई, अगर बढ़ी नहीं है तो सिर्फ किसानों की जमीन की मुआवजा। यहाँ पर सर्किट रेट बढ़ने ही नहीं दे रही है सरकार। इसलिए नहीं बढ़ने दे रही कि सरकार को जमीन अधिग्रहण करना है। जब कोई चीज हमको लेना पड़ेगा तो हम पूरी एकदम ताकत से अपना सोचेंगे कि उस चीज का रेट बढ़े ना, इसलिए कि हमको उस चीज को खरीदना है तो हम औने पौने दाम में उस जमीन को ले लेंगे। यहाँ पर मुआवजे के रूप में हम लोगों को सिर्फ 15 लाख रुपए बता रही है सरकार। क्या 15 लाख 20? हाँ, रिंग रोड से 200 मीटर अंदर और उसके 200 मीटर के बाद सर 12 लाख रुपए बता रही है देने के लिए।
ऐसे क्या रेट चल रहा है? जैसे अगर आप लोग अपने माध्यम से जमीन को बेचते हैं ऐसे तो सर हम लोगों का 40 लाख 50 लाख रुपए बिस्से है। जी सर। तो जैसे जो ये जमीन की तो बात है, साथ ही साथ क्या जो घर आप लोगों का बना है क्या उसको भी मतलब उसको भी उस जमीन के अंदर ले लेंगे क्या? हाँ सर, अगर वो पूरी जमीन को चिन्हित करा है तो ऑलरेडी उसमें घर है तो घर ले ही लेगा, घर तो छोड़ेगा ही नहीं। ऐसा तो है नहीं सर कि एकदम घर मेरा छोड़ देगा, घर भी तो ले ही लेगा सरकार। हम लोगों को मीटिंग में बुला के एसडीएम साहब बोले थे कि जमीन आप लोगों को अधिग्रहण मतलब जो देगा उसका स्वेच्छता से लिया जाएगा, नहीं तो जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद लोगों ने अपना बोर्ड लगाए गांव-गांव में और एसडीएम खुद आके बोर्ड को फरवा दिए हैं। जब आपको ऑलरेडी जरूरत नहीं है, आप ये बात बोल रहे हैं तो आखिर क्यों बोर्ड फरवा रहे हैं? बोर्ड तो नहीं फरवाना चाहिए ना। लेकिन ये सब एकदम बोर्ड फरवा दे रहे थे। जब हम लोगों ने विरोध किया, लेकिन हम लोग भी किसान सोचे हैं कि आप लोग एक बोर्ड फरवाएंगे, 2 बोर्ड फरवाएंगे, हम लोग और बोर्ड लगवाएंगे। अगल बगल के और भी गांव के किसानों का क्या रिएक्शन? जैसे अभी तो ये हरपुर, कौन सा गांव? हरपुर है ना? हाँ सर, ये हरपुर है। हरपुर है। सभी गांव के किसान जमीन अपना नहीं देना चाह रहे हैं कि हम लोग जमीन नहीं देंगे। भूमि अधिग्रहण 2013 के अंतर्गत ऐसा कहा जाता है कि जब अगर पीपीपी मॉडल पे अगर डेवलप करना है किसी भी चीज को 70% लोगों की सहमति होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब किसी की सहमति नहीं या फिर कुछ लोगों की सहमति? अभी तो सर किसी का सहमति है नहीं यहाँ पर। अच्छा, सहमति किसी का नहीं है यहाँ पर। और लेकिन एसडीएम कानी को नेपाल अपने ही लोग आते हैं, अपना देखते हैं, ताकते हैं क्या क्या करते हैं, फिर चले जाते हैं। आप लोगों के सामने कितना यहाँ पर फसल लगा हुआ है, लेकिन ये सब बोलते हैं सिर्फ एक ही फसल लगा है। वो कौन से फसल की बात करते हैं? वही सब धान उनकी बस बात करते हैं, और तो उन सबको दिखाई नहीं देता है कि हम लोग क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। हमको तो लग रहा है वो सब अधिकारी कुछ खाते नहीं है, अनाज उनाज नहीं खाते हैं वो सब। नहीं तो किसानों का दर्द उन लोगों को महसूस होता है ना कि किसान का क्या दर्द है। हम लोगों से बोलते हैं कि अरे जब लोग आप स्टेडियम बन जाएगा तो आप लोग वहाँ पर पकौड़ा तलेंगे। अच्छा, जब हम लोगों का प्रधानमंत्री जी का यही सोच है तो अब क्या होगा? वो सब बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग बोले कि अरे सर हम लोगों का जब जमीन चला जाएगा हम लोग कहाँ जाएंगे यहाँ से? जिसे यही जब स्टेडियम का जब उस समय शिलान्यास हुआ था, जब लोग मोदी जी आए थे और तमाम अगल बगल के हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुंचे हुए थे, तमाम ये महिलाएं भी थी उसमें, तो उसमें तो बड़ा मतलब हर्ष का माहौल था गांव में। लोग जो है हाँ उस समय सर बहुत अच्छा था, लोगों को लगा कि चलिए ठीक है हमारे यहाँ स्टेडियम बन जा रहा है, लोग खुश थे। और इस समय तो लोग दुखी है। हम इस गांव में तमाम ऐसे घर है सर जो कि सिर्फ चिंता में ही मतलब तबीयत उन लोगों का खराब हो जा रहा है कि हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। नहीं, ये तो बड़ी चिंता का विषय है। साथ ही साथ अगर यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, विधायक या सांसद, तो मतलब सांसद तो मोदी जी हैं, लेकिन विधायकों क्या आप पहुंचे कि नहीं? बातचीत हुआ किसी से? नहीं बातचीत हुआ है हम लोगों का। विधायक जी को पैरालाइज हुआ है, उनका एक बेटी है अदिति सिंह पटेल, वही कार्यभार उनकी देखती है, उनसे भी हम लोगों से बात हुआ था। देखिए अब क्या होता है, कुछ होगा कि लोग कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। चलिए ये थे, और साथ ही साथ तमाम महिलाएं हैं, लोगों से बातचीत किया जाए कि आखिरकार इस जो जमीन जा रहा है इसको लेकर के क्या कुछ कहना है आप लोगों का, क्या कुछ मांगे हैं सरकार से? सरकार से यही कह रहे हैं कि आप बुलडोजर चलवा दें, सब लोग मर जाएं बस। ऐसा क्यों, इस तरह की क्यों बातें? कहें हम लोग को जमीन जाकर तकलीफ नहीं हो रहा है। हम लोग अब अपना अपना बच्चा को लेकर सड़क के रोड पर बुलडोजर चलवा दे, हम लोग मर जाए। अब हम लोग अपना नहीं सही, अब इतना नहीं सही। सर्वे रोज हो रहा है, गाँव रोज सर्वे हो रहा है, सुन रहा है ये बात। हम लोग की तकलीफ, हम लोग अपना बिटिया पतो लेकर यही सड़क में हम लोग लौटेंगे, वो बुलडोजर चलाओ, हम लोग मर जाएंगे, अपना ले लें जमीन। बस यही तकलीफ है हम लोग। चलिए ये तो तकलीफ की बात है, लेकिन फसलों में आप लोग क्या करते हैं? अब हम लोग 3 फसल करते हैं, निनुआ, खीरा, लौकी, करेला, कुल हम लोग बोते हैं। नहीं विश्वास हो तो चला सट्टी में हम पूछा दे कि हम लोग का होला कि ना। हम लोग इतना बेच के अपना पेट चला रहे हैं बच्चों को, अब कहाँ जाए? अब हम लोग का ले लेंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं वो लोग कि हाँ अगर जैसे जमीन जाएगा तो आप लोगों को कहीं
बना करके उस तरह का घर दिया जाएगा कि आप लोग घर लेके का करब? घर द्वार लेकर अपन हमने छूट कहा जाई तो अपन घर देश लेके का में तो करब? हमने कहा बनारस में हमने कहा आदमी ईटा गाड़ा का काम करत हन, लड़कन करत हन, अड़िया गाड़ा का, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? जंगल में से आएंगे कमाए खाए कि मट्टी खा कर खाएंगे? बतावा कहीं ठिकाना करत करत क्या दादी आप भी इसी गांव की रहने वाली हैं? हाँ तो आपका भी जमीन इसमें जा रहा है? हाँ दिया है ना। हमने नौ दे भैया, हाँ। हमने काहे कि दे ही जमीन, हमने जाप कहा, हमने कहा ननी ननी नाचने तरुआ है, हमने कौने देश से जाप केहू हमने के चीनी, हमने के त्यो चीनी के हमने के एक रोटी के देई, ये देई यही कह रहे हमने काहे नहीं कहा कबाई, हां कोई देश में बिटिया पतो लेके जा, हां ठाकुर बाभन का देश बा, वहाँ बिटिया पतो जमीन ले उतने में का मिली, हमने जमीन देबा न करत, हमने कह देली कि जमीन न दे तो न दे। भैया चलिए, जिसे इनका कहना है कि जमीन हमने कह दिया कि नहीं देंगे तो मतलब नहीं देंगे। नहीं हमने न दे, तब यही काम करेंगे हमने न दे, हमने भलाई यही पर जिंदगी अपन दे दे, हमने यही खेते में अपन जिंदगी दे दे, बाकी हमने अपन न दे, कह दे थैली तो कह दे। पहले जब मोदी जी का यहाँ रैली था तो आप लोग गए थे कि नहीं? हाँ रैली में गए तब वो वक्त तो ना कुछ बोललन मोदी जी कि हाँ जमीन ले पिकाई भल की गंजारी खाली रही, गंजारी हेरो सतावा लगलन मोदी जी। हाँ हमने तो सोची कि मोदी जी बड़ा बढ़िया बान, बड़ा नीक काम करत आयन, हमने तो नहीं जाने कि मोदी जी हमने तो गला कट दिया, हमने अपने आदमी का चोरी हमने वोट दे देवल गए, आदमी कहा कि दे वोट सभी। अच्छा, मतलब आदमियों का था इच्छा कि मतलब दूसरी जगह दे, आप लोगों ने जाते नहीं तब नौ सबे देलन गंगा के, नौ सबे वोट देलन, जहाँ मेरा जताई वही कहूँ सबे का, तो बाकी आज यह जीत के आज हमने यह निकालत है। चलिए, ये तो बातें हैं, लेकिन और भी गांव में मतलब सभी लोगों का ऐसा मत है किसी को नहीं भैया हमने न दे भैया सर, हमने न दे अपन जमीन, हमने बाल बच्चा ननी 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 लेकर कौने देशे जा। अच्छा ये बताइए कितनी पीढ़ी से आप लोग यहाँ हैं? हमने बहुत पीढ़ी से, हमने के आवा में हमार राजा मरलन, हमार आजी मरलीन, हमार बुढ़ऊ मरलन, हमार सास मरलीन, 4 पुहूत हमने के हो गए यहाँ, इतना हमने के जाने में हम जानत है कि हमने पचवा में हुला नहीं, अब हमने मरब तो हमने का बाला बच्चा नहीं है, तो ये का जानी कौने जन्म का यहाँ बायन सब कोई, अब चल जाई हमने का जमीन तो हमने कौने वाली का कोई सोचा, उसी जमीन में से जो फसल उगता है उसी से आप लोगों का जो भी पालन पोषण होता है सब। भैया हम 400 500 1000 का नेनुआ बेचत आई, करेला बेचत आई, दौली आवत आई, खात आई, नहात आई, हमने कोयरात बहुत करी है। ये वक्त बहुत बोलेगा, अब बरसात में खाली कोयरात थोड़ा ठंडा हो। चलिए, सबकी अपनी अपनी बातें हैं। आपका भी मतलब खेत से मतलब जा रहा है इसमें जो है? हाँ मैंने खेत जा रहा, तो क्या कुछ कहना है आपका? हमने कहना यह कि हमने खेत न दिला, जमीन अपना हमने दे नहीं सके कि हमने जाप कहा, हमने रहब कहा, हमने साग सब्जी बेच के हम लोग मेहरारू के जात हो करके हम लोग ईटा पत्थर हम लोग खुद अपने हाथे करके हमने घर द्वार बनैली, तो हमने जाप के हमने कहाँ रहो, हमने तो क्या पक्का मकान नहीं मिला है क्या आप लोग को? नहीं हमने पक्का मकान ना, हमने अपने मेहनत से बनैले है, हमने खाए नहीं जल्दी, हमने नहाए नहीं जल्दी, हमने कभी कपड़ा लत्ता नहीं ढंग से पहरे जानली, वो हमने घर द्वार बनैली, हमने जमीन अपन न दे ना, हमने अपन घर द्वार दे जाएगा कहीं न जाओ। हमने जिस तरह से ये लोग बोर्ड वगैरह लगा रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं कि आ रहे हैं तो शासन प्रशासन के लोग खड़वा दे रहे हैं, या फिर पुलिस भी आ रही है आप लोगों के गाँव में? पुलिस राती में पुलिस आके सबके धमकावत चमकावत हन कि आए मत पर हुआ धरना में नहीं था तो वहाँ सबका गोड़ तोड़ दे, हाथ तोड़ दे, इस तरह की बात। इस तरह का बात। तो लोग डर गए, लेकिन हमके नहीं पता रहा, हम तो कहे कि कोई न डरत मत जाए, चाहे तहसील से लड़ल जाए, चाहे कचहरी से लड़ल जाए, चाहे हमने संसद से लड़ल जाए, लेकिन जमीन देवे हमने तैयार ना है। हमने जमीन न दे पाई सरकार के, ये बदल न दे पाई कि सरकार के खुद नहीं समझ में आवता कि सरकार के हमने एक वोट एक अकेला हमने एक घर जजे आदमी तत्ता जने वोट दिले है, तो सरकार के यह करे बदे गांव देश निकाला बदे के बाहरी आदमी बसा बदे के यहाँ हमने दिले वोट, अपन संसद बनैली यहाँ हमने कि हाँ हमने का विकास हुई, विकास के जगह पे न विकास करे मतलब है कि जड़ उखाड़ के फेंकत हन, हमने कहाँ जाब, हमने इर्दिश न जल जाये, कोनो कीमत में न जल जाये, स्टेडियम एलन तो भी ना बतैलन,
रिंग रोड ले लें तो भाई छोड़ा जाए तो रिंग रोड भाई विकास हुई अपने रिंग रोड जमीन में का। भी जमीन क्या है? हाँ जमीन रिंग रोड में भी गल तो अब रिंग रोड चला तो भाई ज्यादा विकास हो गल भाई, कुछ जमीन का रेट बढ़ गल और स्टेडियम भी ले ला, कोई के भी पता नहीं, झटके झटके में मोदी सरकार का का नाम बाकी झटके झटके में भेजे थे, हमने के भी पता चले के जाए कि हमने की जमीन काहे जाता, हमने देव तो अपने मन से देव की सरकार अपने मन से ली, हमने के जब जरूरत है तब हमने जमीन देव, ओकरे हमने जमीन सरकार की मर्जी से नहीं दिला, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मान लीजिए रेट अगर सही मिलता है तो हम लोग को रेट की जरूरत नहीं है, हमने बनारस में हमने का आदमी जाके दिन भर खट के खा, हमने लेके आते हमने खा लेते, अपन दवा दारू कर लेते, हमने कहीं जाब कहाँ न जाब, हमने कहाँ बिलबिला कहाँ भटकब, रोडो रास्ता पर तो हमने सरकार न रह दे, हमने कि रोडो रास्ते पर जनता के रह दे जनता के सरकार हम लोग यहाँ आई देखत है, रोड रास्ते पर ठेला वाले के भगा देते, एक पागल बेबरन ढकेल के भगा देते, लाठी लेके ढकेल लेते, भागो भागो यहाँ से भागो, तो हमने सही जाब तो हमने कहाँ रहो, हम लोग रह दी सरकार, हमने न रहो, हमने न देवल सरकार। आपका क्या कुछ कहना, क्या मांगे हैं आप? यह कि मोदी के वोट दिया गल तो यह लगलन हमने के भगावा गरीबी, कहा कि गरीबी दूर करब या गरीब दूर करत बान कि गरीबन के हटावत बान, जनता का खाई का कमाई, हमने जितना में उतना में खुश है, हमने अपन जमीन न दे और हमने कुछ नहीं चाहता। किस तरह की कोई बातचीत आप लोगों की आपस में गाँव वालों का? गाँव वालों के यहाँ सहमत है कि हमने वोट दे दिले है तो प्रधान बनावे आदमी तो अपने गरीब दुखे कि भाई प्रधान बन कौनो दुख तकलीफ बदे यहाँ कौनो सहमत है। अब उनके सरकार चुनल तो यह बदे कि हमने के सतावा, हमने के दूरे करा, हमने अपन घर द्वार छोड़ के कहाँ जाए, नाना लड़की लेके लेके हमने कहाँ रहन जाए, फुटपाथ पर रहन जाए, हमने अपन जड़ जमीन न दे, हमने उतना में खुशी उतना में रहन जाए। किसी तरह का कोई पुलिसिया कार्रवाई भी हो रहा है? हाँ एक दिन यहाँ धरना दिया तो रात के पुलिस आल तब बड़का बड़ऊ कह के घर फिर पड़ जाइबा, धरना देवा तो मार के हाथ गोड़ तोड़ के बैठा दे, बैठ के दवाई करवा घरे, बूढ़ो के हमरे धमकी देते रहा। और फिर उसके बाद से फिर हुआ नहीं, फिर एक दिन धरना देना तो वहाँ प्रशासन लगे, फिर धरना ना देवा दिलन, फिर कई धरना दा दिया वही तक। जी ये बोर्ड खेतों में लगा है वो सब बोर्ड जे लगावा थे तेकर बोर्ड एक दिन आयल प्रशासन तो यहाँ हर सोच में सबकर बोर्ड उतार फेंकत न कहा तो डीएम कहा कि हमने के आदेश मिला बल्कि आदेश मिला तो यो आदेश मिला कि हमने के चल के काशी में हमने की जमीन दिया हुआ वही रेट का, और हमने न तो अपन जमीन न छोड़न जाये, हमने अपने जान पर खेल जाए लेकिन जमीन न दे, यह कहना है हमने के बस। चलिए देखिए ये हरपुर गांव की तमाम महिलाएं हैं और इन महिलाओं की बातों को आपने सुना और साथ ही साथ कहीं न कहीं अब स्टेडियम का निर्माण हो रहा था तो लोगों ने सोचा कि कहीं न कहीं अब स्टेडियम का जब निर्माण हो जाएगा तो डेवलपमेंट इसके साथ ही अगल बगल हो जाएगा तो हम लोगों को भी कुछ रोजगार के अवसर मिल जाएंगे। लेकिन अभी लोगों का कहना है कि हम लोग जमीन ले रहे हैं तो हम लोग जाएंगे कहाँ और फिर रहेंगे कहाँ, क्योंकि जब जमीन के साथ ही साथ अभी लोग का कहना है कि घर भी हम लोग का उसी में जब चिन्हित है तो घर भी चला जाएगा तो हम लोग आखिर जाएंगे कहाँ, तमाम परिवार में सदस्य भी होंगे। तो ऐसे पति क्या करते हैं आप लोगों के? ढलाई करलन, ये लेबराई करलन, जौन काम मिलला तवन करलन भैया, और कौन काम करियन। और आप लोग खेतों में? हाँ हमने ये खेते में अपन बनी मजूरी करी ला, खटी ला, खाई ला, और कोनो काम नहीं बा, कौनो रोजगार नहीं फैलावत बा, खाली ये जनता के मुंगावत बा कि जौन जनता अपनो करके खाट के खात बा वो खाए में कमाई में बाधा डले कि जनता अपनो खेते कियारी में ऊपर के ना खा पिया सकत है। 2-3 बाल बच्चा में कहाँ जाये लेके, कहीं हमने के ठिकान नहीं बा भैया, हमने के ठिकान हमने वही जी खाए और हमने कहीं न जा। चलिए देखिए ये तमाम हरपुर की गांव की महिलाएं हैं और साथ ही साथ बगल में यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम है जो आप बगल में देख पा रहे हैं कि वाराणसी का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है और साथ ही साथ उधर बगल में हरसोच गांव है और ये गंजारी में जो स्टेडियम बना है और साथ ही साथ ये हरपुर गांव है जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। साथ ही ये फसल है गेहूं की, अगर आप जूम करके दिखा सकते हैं तो दिखाइए, गेहूं की फसल है, साथ ही साथ उसी में सरसों की भी फसल बोई गई है। लेकिन जो यहाँ के लोगों का कहना है कि केवल लेखपाल ने रिपोर्ट लगा दिया कि मात्र एक फसल यहाँ पर बोई जाती है। अब आखिरकार कौन सी एक फसल है जो यहाँ पर केवल बोई जाती है? अगर धान होता है तो फिर नॉर्मल गेहूं तो आप देख ही पा रहे हैं सामने, जैसा कि लोगों ने बताया कि धान की खेती हम लोग करते हैं, सब्जी भी खेती करते हैं, मतलब 12 महीने इस खेत खाली नहीं रहता, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। तमाम महिलाओं से तो हम लोगों ने बात किया ही, लेकिन इस घटना को लेकर के आप क्या क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहीं न कहीं एक तरफ विकास तो हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ इन लोगों को कहना है कि हम लोग को भी यहाँ से निर्वासित करके विनाश का भी काम कर रहे हैं। लेकिन अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।